हाय गाइस, ऑटोकैड 2D प्लेलिस्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इन दोनों असाइनमेंट को बहुत ही जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे और इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा वीडियो पहले भी मैंने डाला है, तो आप एक बार चेक कर लो। और पहले हम ये वाला ड्राइंग करते हैं। यहाँ पर हमें दो सर्कल लेना होगा। मैं देख पा रहा हूँ सर्कल का डायमीटर यहाँ पर 104 और ए 152 104 152। तो हम यहाँ पर डायमीटर वाला सर्कल ले रहे हैं। ओके, डायमीटर वाला सर्कल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लेंगे। उसके बाद 104 एंटर मारेंगे। उसके बाद फिर से हम वो सर्कल लेंगे। उसके बाद इस रेडियस यहाँ पर सिर्फ छुएंगे तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और एक कितना था 152 था शायद, हाँ 152 था। तो हम यहाँ पर 152 दबा के एंटर मारेंगे तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन टूल लेंगे। देखो यहाँ पर लाइन टूल क्लिक करेंगे। लाइन टूल लेने के बाद हम एकदम ये सारे जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, ये अगर नहीं दिखा रहा है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस प्लेलिस्ट का एकदम फर्स्ट वीडियो कि ऑब्जेक्ट स्नैप आपको ऑन रखना होगा। अगर ऑन है फिर भी नहीं दिखा रहा तो फर्स्ट वीडियो देखो, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, आपको चेंज सब सेटिंग्स का एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखो इधर उधर ये जा रहा है, तो यहाँ पर ऑर्थो मोड हमें ऑन करना है, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद एस्केप दबा के फिर से स्पेस लूंगा। स्पेस दबाने से क्या होगा, पिछला वाला कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो फिर से मैं लाइन टूल एक्टिव होकर इसको मैं ले लूंगा सीधा सीधा। ओके, ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑफसेट लेना होगा। ओके, यहाँ पर ऑफसेट कितना लूंगा, यहाँ पर पूरा डिस्टेंस है 15.7। तो हम यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 15.7 बाई 2 करूंगा तो यहाँ पर आएगा 7.85। तो हमें ऑफसेट लेना होगा 7.85। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑफसेट पर क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर 7.85 लेकर मैं एंटर मार रहा हूँ। एंटर मारने के बाद इस लाइन को क्लिक करूंगा। क्लिक करके एक बार इधर इधर माउस को ले आके छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर से इस लाइन को क्लिक करके इधर माउस को लाके छोड़ दूंगा। तो देखो दो ऑफसेट क्रिएट हो गया। उसके बाद ऊपर की तरफ भी दो ऑफसेट क्रिएट करना है। एक है हमारा 50.8 और एक है 57। तो हम यहाँ इस लाइन को क्लिक करके ऊपर की तरफ 50.8 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद फिर से इस लाइन को क्लिक करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन देके 57 दबा टाइप करके एंटर मारेंगे। तो ये देखो हमारा जितना भी ऑफसेट चाहे था सब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम एस्केप दबाएंगे तो ये टूल अनलॉक हो जाएगा। ओके, जो हम ऑफसेट ले रखे थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन टूल को लेंगे। लाइन टूल को लेने के बाद यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस पहले मैं इस लाइन डेप्थ को बढ़ा देता हूँ, आपको शायद दिखने में थोड़ा परेशानी हो रही हो। ओके, तो मैं यहाँ पर बाई लेयर पर जाके लाइन डेप्थ को 0.30 कर रहा हूँ। और करने के बाद भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर इस लाइन डेप्थ वाले ऑप्शन को ऑन करना। अब देखो अब दिख रहा है सब कुछ सही से। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल को लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेंजेंट करना होगा। तो टेंजेंट तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा, नहीं तो इस 45 डिग्री लेने में परेशानी हो रही है। तो ऑर्थो मोड को ऑन किया। अब देखो बहुत ही आसानी से मैं इधर उधर ले पा रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पर टेंजेंट वाला ऑप्शन दिख गया, इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद इस सर्कल पर कहीं पर भी तुम क्लिक करो टेंजेंट ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद एस्केप दबा दो। फिर हमारा बाई लेयर यहाँ पर 30 हो गया है। सॉरी, मैं इसको बाई डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ और इस वाले लाइन को भी 30 कर देता हूँ। ओके, आप ड्राइंग शुरू करने से पहले ही ये वाला बाई लेयर को 0.30 कर देना। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करके मिरर करूँगा। मिरर करने के बाद किस पॉइंट के रेस्पेक्ट पर मिरर करना है, इससे इस लाइन के रिस्पेक्ट पर मुझे मिरर करना है। ओके, तो देखो इधर भी हो गया। उसके बाद जो जो अनवांटेड लाइन है उसको मिटा दो। ओ सॉरी, मिरर करने के बाद नो करना था, मैंने भूल गया था। ओके, मिरर करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे, या उसके बाद यहाँ पर नो करना होगा। नो क्यों करना होगा, पिछले वाले वीडियो आपको पता चल ही गया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। अगर मैं नो नहीं करता तो ये वाला जो है ये डिलीट हो जाता। ओके, ये पूछता है कि जिसको तो मिरर किया हो उसको रखूंगा या नहीं रखूंगा। तो मैं नो किया, तो उसके बाद मैं रखना चाहता हूँ, मतलब डिलीट नहीं करना चाहता। ओके, तो उसके बाद अनवांटेड चीज़ों को हम ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको
और इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस जो रेडियस है इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका भी ज़रूरत नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो मैं यहाँ पर और ए वाला लाइन की भी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट मारो। ओके, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट। और ए वाला लाइन भी अभी ज़रूरत नहीं है, डिलीट। जब ज़रूरत होगा फिर से ले लेंगे, डिलीट। ए भी डिलीट और ए लाइन भी डिलीट। ओके, तो और हाँ, ये ऊपर का लाइन भी हमें नहीं चाहिए। ओके, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। तो ये हमारा ट्रिम का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो कुछ छोटा छोटा रह चुका है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो अब हमारा 40% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिलेट करेंगे। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा गोल है, इसका रेडियस दिया है 1। ओके, तो हम यहाँ पर फिलेट दबाएंगे। फिलेट दबाने के बाद फिलेट एक्टिव नहीं हुआ, फिर से दबाएंगे फिलेट। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो रेडियस मांग रहा है, तो हम रेडियस पर क्लिक करके 1 दबाकर एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ इस साइड को क्लिक करेंगे और इस साइड को क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर रेडियस हो गया। और फिर और एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो ए रह गया, ए क्यों रहेगा, फिर से मैं दिखा अंडू कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से फिलेट लूँगा। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर रेडियस 1 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम ट्रिम पर दबाओ। ट्रिम पर दबाने के बाद उसके बाद हम इस साइड को क्लिक करेंगे और इस साइड को क्लिक करेंगे। अब देखो ये नहीं रहा उस। ओके, और यहाँ पर हमें रखना होगा क्योंकि मैं डायमेंशन देने के टाइम ये काम आएगा। ओके, तो फिर से हम स्पेस दबा के ट्रिम कमांड को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम यहाँ पर ट्रिम पर दबा के नो ट्रिम दबाएंगे। उसके बाद रेडियस देंगे 1 एंटर। उसके बाद हम इस साइड को क्लिक करेंगे, इस साइड को क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर रहेगा ये हमारे। ये जब हम लास्ट में डायमेंशन देंगे तब काम आएगा, नहीं तो तुम जब रेडियस दोगे तो ये जो डिस्टेंस 57 जो डिस्टेंस है ये तुम कहाँ से लोगे। ओके, तो उसके बाद हम इसी को मिरर कर देंगे। मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मिरर दबाता हूँ। मिरर दबाने के बाद यहाँ पर उस लाइन का ज़रूरत था। ओके, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिरर कर दो। गड़बड़ तो हो ही गई, हाँ देखो गड़बड़ होगी। ओके, तो इसको मैं अभी तो अंडू कर देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से मैं इस लाइन को ले लेता हूँ। ओके, लाइन को अब रखना, इस लाइन को डिलीट मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मिरर करूँगा। मिरर करने के बाद मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट पर और इस लाइन के रेस्पेक्ट, आप देखो अब मिरर सही तरह से हो गया। उसके बाद इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हाँ नो करना मत भूलना। ओके, तो उसके बाद अभी इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम कमांड को लूँगा। ट्रिम कमांड को लेने के बाद मैं इसको 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 और यहाँ पर ही छोटू जो चीज़ है इसको भी तुम डिलीट कर दो। ओके, तो ये हमारा 80% ड्राइंग परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक सेंटर पॉइंट देना है और रेडियस देना है। ओके, तो ये सब तो वो आप दे दोगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट देने के लिए मैं क्या कहा था, इसको पहले बाई लेयर कर लो, इस लाइन वेट को बाई लेयर करो। उसके बाद यहाँ पर योलो पॉइंट लो, योलो कलर लो। उसके बाद एनोटेट पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर वाला एक ऑप्शन है जो ऑटोकैड 2020 के बाद से ही अपडेट हुआ है। ओके, उससे पहले आपको हाथ से ही करना होगा, लाइन टूल की मदद से ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये काम हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशन दे देते हैं। इसको मैं होम पे ले आऊँगा। होम पे ले आने के बाद यहाँ पर लीनियर कमांड कर लूँगा। लीनियर कमांड लेने के बाद यहाँ पर अब हेल्प होगा। देखो यहाँ से कितना था, सेंटर पॉइंट से इस ऊपर 57 था, तो देखो इस सेंटर पॉइंट से इस ऊपर ये देखो यहाँ पर 57 है। अभी देखो मैं कलर चेंज करना भूल गया, तो इसलिए मैं इसको एस्केप दबा रहा हूँ। ओके, हम कलर को डायमेंशन के लिए ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इस लीनियर को लेंगे। उसके बाद देखो हम ये सेंटर से ये जो ऊपर जो हम ट्रिम नहीं किए थे, तो इसका डिस्टेंस है, ये देखो 57 लिखा है, पर ये बहुत छोटा है। तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, हम डी दबा के एंटर मारेंगे। ओके, तो डायमेंशन सेटिंग ओपन होगा। उसके बाद मॉडिफाई पर दबाएंगे। मॉडिफाई पर दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर जो 1 लिखा है ना, इसको तुम 10 कर दो।
10 कर दो, उसके बाद ओके करके। और हाँ, और एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जीरो दिखा रहा है उसको हमें रिमूव करना होगा। तो फिर से मॉडिफाई पर दबाओ, मॉडिफाई पर दबाने के बाद यहाँ पर देखो प्राइमरी यूनिट्स पर जाओ, यहाँ पर देखो जीरो जीरो सेपरेशन वाला एक ऑप्शन है, इसको तुम ट्रिमिंग को एक्टिव कर दो, उसके बाद ओके कर दो, ओके करके क्लोज कर दो। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फिर भी उतना बड़ा नहीं हुआ है, तो डी दबा के फिर से एंटर मारो। एंटर मारने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई पर जाओ, मॉडिफाई पर जाने के बाद फिर से इसको थोड़ा बढ़ा दो। ओके, यहाँ पर मैं फीट पर जाऊँगा, फीट पर जाने के बाद इसको मैं 20 करके, 20 नहीं 30 कर देता हूँ। ओके, 30 करके ओके करके क्लोज कर रहा हूँ। अब देखो अब सही है, अब देखो यहाँ पर 57 दिखा रहा है और यहाँ पर भी 57 ही था, तो इसलिए मैंने उस ऊपर की तरफ ट्रिम नहीं किया था। उसके बाद 50.8, तो हम इस लाइन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने से उसके बाद इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पर 50.8 आ चुका है। देखिए दोनों डायमेंशन एक साथ ऐसे मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन को क्लिक करेंगे और इस डायमेंशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनोटेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखो ए वाला एक ऑप्शन है, ओके, एडजस्ट स्पेस, इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों, उसके बाद इंटर मारेंगे। एडजस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भगवान जाने। ओके, इसको हम क्लिक करके एंटर मारेंगे तो एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम हाथ से ही कर देते हैं, इसको पकड़ के इधर ले आते हैं। ओके, अब ठीक है, शांति हो गया। नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है, पर अगर डायमेंशन कुछ इमेच्योर सा है तो नहीं होगा। उसके बाद हम फिर से होम जाएंगे, होम जाने के बाद यहाँ पर हम डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका डायमेंशन देंगे और उसके बाद स्पेस दबाने के बाद इस सर्कल का भी डायमेंशन देंगे। और यहाँ पर देखो डायमेंशन हमारा जो ड्राइंग है वहाँ पर बीच से आ रहा है और यहाँ पर हमें बाहर से, तो ये हम क्या कैसे करेंगे, डी दबा के फिर से एंटर कर रहे हैं। ये सारा सेटिंग्स मैंने पिछले वाले वीडियो पर बता चुका हूँ, मैं इस वीडियो के बाद से और डायमेंशन में नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर देखो ड्रॉ डीम लाइन बिटवीन एग्जिस्ट लाइन, इसको क्लिक करके ओके मार के क्लोज करो। अब देखो डायमेंशन अंदर से आ रहा है। ओके, और मैंने ये भी कहा था, और एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर जो एरो है अंदर की तरफ है, तो एरो को फ्लिप करने का कमांड भी मैंने बताया था, मतलब यहाँ पर ले आके फ्लिप एरो कर दो तो ये एरो फ्लिप हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ले आके फ्लिप एरो कर दो, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो पर बताया था, पिछले जितना भी छोटा छोटा वीडियो है, यहाँ पर भी फ्लिप एरो। इस वीडियो के बाद से मैं डायमेंशन और नहीं दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करके फ्लिप एरो कर दो। ओके, तो ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक रेडियस 1 देना बाकी है और यहाँ पर डायमेंशन देना बाकी है, तो फटाफट से दे लेते हैं। यहाँ पर हमारा रेडियस देना बाकी है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद रेडियस ले आएंगे और यहाँ पर इस सर्कल पर क्लिक करके यहाँ पर रेडियस देंगे और उसके बाद यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेंगे। लीनियर डायमेंशन लेने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15.7। ओके, तो ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा वाला ड्राइंग करेंगे।